हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम हमारे 11th स्टैंडर्ड का आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે દ્વિપદી પ્રમેય। आज सबसे पहले थोड़ा बेसिक लेते हैं। तो बेसिक में हमने ऐसा प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास a प्लस b उसकी पावर 1 हो तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? a प्लस b की 1 पावर का a प्लस b। ठीक है, मान लीजिए कि a प्लस b की पावर 1 नहीं है लेकिन 2 है, तो a प्लस b की 2 पावर, तो इसका भी सिंप्लीफिकेशन हमें पता है। किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आना अपने साथ रूप करवा जाइए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन। चलिए अब लेते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा? तो वो है a प्लस b पावर 3। तो a प्लस b की 1 पावर वो हमें पता है a प्लस b, a प्लस b की 2 पावर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर अब आपको कोई पूछता है a प्लस b की पावर 3, तो ये भी हमें पता है a प्लस b की 3 पावर यानी पहले टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब, 3 पहले टर्म का स्क्वायर दूसरा टर्म प्लस 3 पहला टर्म दूसरे टर्म का स्क्वायर, यानी a प्लस b की 1 पावर, a प्लस b की 2 पावर या a प्लस b की 3 पावर तक है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमें इजीली आता है, क्योंकि ये सारी इक्वेशन प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें a प्लस b की पावर 4 के लिए, तो a प्लस b की 4 पावर, तो इसका कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे a प्लस b की पावर 3 इंटू a प्लस b, क्योंकि a प्लस b की 3 पावर का फॉर्मूला हमें पता है। अगर इस तरीके से नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर इंटू a प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम a प्लस b की 4 पावर लिख सकते हैं, पावर 3 इंटू पावर 1 या फिर पावर 2 इंटू पावर 2, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये तो अभी भी a प्लस b की 4 पावर तक बात है। मान लीजिए कि आपको पूछा गया है फाइंड a प्लस b के लिए अगर आपको हायर पावर दी जाए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको a प्लस b की 1 2 3 4 छोटी नहीं कोई बड़ा नंबर दिया गया है पावर में, एज एन एग्जांपल a प्लस b की 11 पावर, तो ये एक सवाल आप कैसे सोल्व करोगे? તમને a प्लस b ની 1 2 3 4 કોઈ નાની ઘાત નહીં પરંતુ 11 ઘાત આપી હોય અને કે આનું સાદુરૂપ શોધો અથવા તો આનો જવાબ શોધો, તો તમે શું કરશો? a પ્લસ b ની 10 ઘાત ગુણ્યા 1 अथवा a प्लस b की 3 घात गुणिया 3 घात गुणिया 3 घात आ रीत सादुरूप आपका जैसो। अगर आपको कोई बोलता है कि a प्लस b की 11 पावर फाइंड करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? a प्लस b की 3 पावर इनटू a प्लस b की 3 पावर इनटू a प्लस b की 3 पावर, इतना सिंप्लीफिकेशन लोगे। चलो, ये तो अभी भी पावर a प्लस b की 11 है। अगर आपको पूछा जाए फाइंड a प्लस b की पावर 26, तो क्या करोगे? पावर तो कोई भी हो सकती है, आप ऐसा तो बोल नहीं सकते नहीं इतना बड़े पावर है तो हम एग्जांपल सोल्व नहीं करेंगे। आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो जब भी किसी भी दो टर्म के लिए आपको कोई मैक्सिमम पावर दी जाती है, तो 1 2 3 4 के लिए तो आपको फॉर्मूला पता ही है, लेकिन अगर a प्लस b की पावर मैक्सिमम आ गई है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। જ્યારે પણ કોઈ પણ બે પદની ઘાત 1 2 3 4 સુધી હોય તો આપણે સાદુરૂપ ખબર જ છે, આપણે આવડે પણ છે। પણ જ્યારે ઘાત 26 55 500 એવી મોટી ઘાત આપેલી હોય તો ત્યારે એનું સાદુરૂપ આપવા માટે આપણે દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરશું।
अब ये बायनोमियल थ्योरम क्या है और किस तरीके से होता है यूज, अब वो हम देखेंगे। इसके लिए हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो आपको आना जरूरी है। आने આગળ જે આપણે પ્રકરણ બનાવ્યા છે ક્રમચય અને સંચય એ તમને આવડવું જરૂરી છે, તો જ આપણે આગળનું જે સૂત્ર જોવા જઈ રહ્યા છે દ્વિપદી પ્રમેયનો એ તમને વધુ સમજાશે અને ઉકેલવામાં પણ સરળતા રહેશે। तो चलिए अब देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्या है। अब बायनोमियल थ्योरम की बात करें, मान लीजिए कि आपके पास दो टर्म है a एंड b। चलिए उससे पहले NCR ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस चैप्टर में जब हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिया था तब परम्यूटेशन के लिए सिंबल यूज करते थे NPR और कॉम्बिनेशन के लिए NCR। आपने खबर है આગળના પ્રકરણમાં આપણે चिन्ह જે છે એ વાપરી ચૂક્યા છીએ। જ્યારે ક્રમચયની વાત કરતા હતા ત્યારે આપણે સમીકરણ લેતા હતા NPR અને જ્યારે સંચયની વાત કરી ત્યારે આપણે સમીકરણ લીધું હતું NCR, बराबर છે। तो NCR का फॉर्मूला क्या था प्रीवियस चैप्टर में, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये तो कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है जो प्रीवियस चैप्टर में आप स्टडी कर चुके हो, लेकिन हम तो अभी इंटरेस्टेड हैं बायनोमियल थ्योरम में कि बायनोमियल थ्योरम है वो आप किस तरीके से यूज करते हो। तो अब बायनोमियल थ्योरम के लिए बात करें तो उसका इक्वेशन है a प्लस b की n पावर, यहाँ पर n की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2, 20, 55, 105, कोई भी पावर आप n की जगह पे ले सकते हो। तो उसका फॉर्मूला होगा समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके n C K A पावर k माइनस 1 एंड b पावर k। क्लियर? तो सबसे पहले ये फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है a प्लस b की n पावर, n यानी कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 2, 20, 21, 27, 59, कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह पे। अब वो पावर आपको फाइंड करनी, तो आप क्या करोगे, ये जो है उसको बोला जाता है सिग्मा, समेशन, सरवाळो दर्शावे છે। k = 0 से लेके n तक nck a⁻n k b पावर k, ये है आपका इक्वेशन। अब आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसा इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करना है तो अब वो हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ये इक्वेशन अभी सिर्फ आप याद रख लीजिए टेम्परेरी कि a प्लस b की n पावर यानी समेशन k = 0 से लेके n तक nck a पावर n माइनस k b पावर k। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं ये एग्जांपल का। अगर इसको हमें एक्सपांड करना है तो हम किस तरीके से इसको एक्सपांड कर सकते हैं। a प्लस b की n पावर, उसका सिंप्लीफिकेशन होगा समेशन ऑफ k = 0 से लेके n तक nck a पावर n माइनस k b पावर k। अब समेशन क्या इंडिकेट करता है, एडिशन, कितने टर्म्स का, तो k = 0 से आपको शुरुआत करनी है, कहां तक, n तक आपको n टर्म्स का एडिशन करना है। अब धीरे धीरे सबसे पहले k की वैल्यू लेते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं। तो अगर k की वैल्यू हम 0 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc 0।
NC0 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NCR यानी NR। ये NCR का ही सिंबल है विद द ब्रैकेट N/R। बीच में डिवीजन नहीं है, N और नीचे R है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, k 0 लिया, तो NC0 को इन द ब्रैकेट N0 भी लिख सकते हैं। फिर k, n की जगह पे n और k की जगह पे हमें क्या लेना है, सबसे पहले टर्म में 0, तो n-0 यानी n d पावर 0, क्योंकि k की वैल्यू हमने क्या ली है 1, प्लस अब दूसरा टर्म k की वैल्यू 0 से हमें शुरू करनी है, k 0 लिया, अब क्या लेंगे उससे बड़ी वैल्यू, तो 0 के बाद आएगी 1। अब इस इक्वेशन में k 1 ले लें तो NC1 n माइनस 1 a की पावर और b की पावर 1। अब फिर से प्लस, सबसे पहले k 0 लिया, फिर हमने लिया k 1, अब उससे भी बड़ी वैल्यू यानी k 2 के लिए अगर हम बात करें तो NC2 यानी N2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस, अब ऐसे ऐसे आपको k 3 4 5 6 7 नंबर्स लेते जाने हैं। कहां तक, तो हमें ये इंक्रीमेंट 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक जाना है, तो हमें जाना है एंड में n तक। फाइनल हमारा काउंटिंग है n तक, ठीक है। तो आपने શરૂઆત કરવાની છે k ની 0 થી અને અંતે પહોંચવાનું ક્યાં સુધી છે, તો અંતે આપણે પહોંચવાનું છે n સુધી। तो अब सबसे लास्ट टर्म जो इस चैप्टर का आएगा इस इक्वेशन का, अब k की वैल्यू n अप्लाई करें तो बीच में डॉट डॉट डॉट, अब n k n ले लें तो NCN a की वैल्यू n-n यानी 0 और b की वैल्यू n। तो इस तरीके से आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। तो अब ये हो गया पूरा का पूरा आपका एक्सपेंशन कि a प्लस b की n पावर है, तो उसको आप इस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। દ્વિપદી પ્રમેયની મદદથી a પ્લસ b ની કોઈ પણ ઘાત લો મોટામાં મોટી, તમે એનો કઈ રીતે સાદુરૂપ આપી શકો છો એ આપણે આ સમીકરણની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ। तो अब यहाँ पर a प्लस b की पावर हमारे पास अब a प्लस b की कोई भी नंबर हो पावर, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। દ્વિપદી પ્રમેયની મદદથી a પ્લસ b ની ગમે એટલી ઘાત હોય આપણે એનો સરળતાથી સાદુરૂપ આપી શકીએ છીએ। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले शुरुआत क्या है, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 कहाँ तक NCN, यानी जो आपकी पावर है वो हर बार यहाँ पे ऊपर आती है, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान से देखोगे तो a की जो पावर है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर है n, तो a की n पावर, फिर n-1 n-2 और सबसे एंड में a की 0 पावर। b की पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, शुरुआत हुई थी b की 0 पावर से, फिर 1 फिर 2 और सबसे लास्ट में मैक्सिमम पावर b की n पावर। इस तरीके से आपको याद रखना है। आपको जो भी पावर दिया जाएगा, मान लीजिए कि a प्लस b की 6 पावर, तो उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, टोटल 6 टर्म्स उसके अंदर आएंगे। चलिए अब लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए आपको दिया गया है a प्लस b की पावर 5 और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको देखना है a प्लस b की पावर कितनी है 5, तो टोटल इक्वेशन में 5 टर्म्स आएंगे। कौन कौन से 5 टर्म, सब ध्यान से देखिए, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 एंड NC5, टोटल 5 टर्म आएंगे। अब
n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आपको क्या दी गई है 5, यानी 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5। धीरे धीरे a की वैल्यू हमें a का जो पावर है वो कम करना है। तो सबसे पहले a की मैक्सिमम पावर यानी 5, फिर 4 3 2 1 और a की 0 पावर। और b की पावर धीरे धीरे हमें इंक्रीज करनी है। तो शुरुआत होगी b की 0 पावर 1 2 3 4 5। अब ये सभी टर्म्स का आपको क्या करना है, एडिशन, प्लस 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 प्लस। बस अब आपको इसे सोल्व करना है और आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर। चलिए इसका आंसर भी साथ साथ फाइंड कर लेते हैं, ऊपर का भी क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है वो आपके दिमाग में आ चुका है और आपको याद भी रह चुका है, ठीक है। तो चलिए a प्लस b की 5 पावर यानी 5c0 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल। आंसर मिलेगा 1 1 b की 0 पावर वो भी 1 इंटू a की पावर 5, यानी पहला टर्म हो जाएगा सिर्फ a की पावर 5। 5c1 तो 5c1 यानी 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी इसका आंसर आएगा आपका 5। a की 4 पावर और b की 1 पावर, तो a पावर 4 b प्लस 5c2 तो 5c2 यानी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करें तो 5 4 3 2 2 3 2, तो 5 इंटू 2 5c2 का आंसर आएगा 10। a की पावर 3 और b का स्क्वायर, a पावर 3 b का स्क्वायर। अब बात करें 5c3 के लिए, तो 5c3 यानी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 4 3 2 3 यानी 3 2 एंड 2 अगेन 5 इंटू 2 10, तो 5c3 का भी आंसर 10। a की 2 पावर b की 3 पावर, a स्क्वायर b क्यूब। फिर 5c4 तो 5c4 मतलब 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी इसका आंसर मिलेगा ओनली 5। a पावर 1 b पावर 4, a b की पावर 4। अब सबसे लास्ट में 5c5 तो 5c5 यानी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, सब कुछ कैंसिल और 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 1। तो 5c5 का आंसर 1, a की 0 पावर b 1, तो बचेगा क्या b पावर 5 होगा। तो अगर आपको a प्लस b की 5 पावर पूछा जाए तो आप इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। टोटल सिंप्लीफिकेशन में कितने टर्म्स आएंगे, तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 ગમે એટલી તમને ઘાત આપી હોય અને સાદું પૂછ્યું હોય તો જેટલી ઘાત હોય ને એનાથી એક પદ વધારે તમારું સાદું રૂપમાં આવશે, એ વસ્તુ યાદ રાખવાની, ठीक है। तो इस तरीके से यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको a प्लस b की कोई भी पावर दी जाए आप उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके रिलेटेड एग्जांपल्स किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हम देखेंगे।
थैंक यू।